हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अविनाश कुमार, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। जैसा कि आपको पता है, भीषण गर्मी के बाद मानसून की शुरुआत होती है। मानसून जब आता है तो अपने साथ बरसात लाता है। जब बरसात आती है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जब बीमारियां फैलती हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तो हम उनके बचाव भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, डॉक्टर्स के लिए भी और आम जनता के लिए भी। डॉक्टर्स के लिए इसलिए कि उनको सारी बीमारियां पता है, लेकिन एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, आम जनता के लिए इसलिए कि उनको इन बीमारियों की जानकारी होगी और उससे बचाव कैसे करते हैं वो पता होगा। तो इससे वो स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, जो कि हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, बरसात की बीमारियों की जानकारी लेने के पहले एक जानकारी बहुत ही आवश्यक है कि अवॉइड फर्स्ट रेन बाथ ऑफ मानसून। मानसून की पहली बारिश में भीगना या उसमें नहाना नहीं है। ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब पानी बरसता है, जो पॉल्यूशन होता है, उसमें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो सारी इस पानी की बूंदों के साथ नीचे आती हैं, जो हमारे स्किन से टच होकर कई प्रकार की बीमारियां तुरंत करती हैं, जिसमें स्किन एलर्जी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, निमोनिया, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रॉनिक डिसीज है सांस की, और ARDS जिसमें पूरे लंग में निमोनिया हो जाता है, बहुत जल्दी फैलता है और जो बहुत ज़्यादा ये जानलेवा साबित हो जाता है। तो इसलिए ये पहली बारिश हमें हमेशा हर हाल में अवॉइड करनी है। इसके बाद अगर नहाते हैं आप उसमें या भीगते हैं तो नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं कि जो मानसून की बीमारियां हैं उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। कफ, ब्लॉक नोज, स्नीजिंग, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, बॉडी खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, लूज मोशन, पेट में दर्द, उल्टी, जॉन्डिस, भूख नहीं लगना, शरीर पे रैशेज निकलना, एक्नी, मुहासे निकलना, फरंकुलोसिस, जिसको हम बाल तोड़ बोलते हैं, बॉयल्स, फोड़े, फुंसी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मानसून डिसीजेस। मानसून डिसीजेस को वर्गीकृत किया है इन 5 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज वाटर बॉर्न डिसीज, वेक्टर बॉर्न डिसीज, एलर्जीज, स्किन डिसीज, इंसेक्ट बाइट। वाटर बॉर्न डिसीजेज मीन्स पानी से होने वाली बीमारियां। वेक्टर बॉर्न जो उस गंदे पानी में रह के, जैसे मक्खी, मच्छर, ये उनको ले जाके और इंसानों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। एलर्जी, हर तरीके की एलर्जी हो सकती है। स्किन डिसीजेज हो सकती हैं। इंसेक्ट बाइट, जब मानसून आता है, बरसात होती है, तो जो कीड़े मकोड़े वो निकलने लगते हैं, जैसे स्नेक, स्कॉर्पियन, कैटरपिलर, ये सारे, तो इनके काटने के भी नुकसान रहते हैं। तो इन सब की हमें जानकारियां होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज, जो पानी से बीमारियां होती हैं उनको भी फिर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वाटर हाइजीन डिसीज मींस पानी से साफ सफाई के लिए जो कंटामिनेटेड वाटर है वो अगर आईज, स्किन में टच होता है तो उससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे स्कैबीज, टाइफस, ट्रैकोमा, फ्ली, लाइस, टिक बॉर्न की, जैसे ये किलनी है और ये टिक्स हैं, इनकी वजह से। वाटर स्कॉर्च डिसीज जो पानी की कमी से होता है, जो पीने का पानी की कमी है, कपड़े धोने, साफ सफाई के लिए पानी की कमी है, जब पानी की कमी है तो उसमें मल्टीपल बैक्टीरिया, वायरस डेवलप होते हैं, जिससे कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस से ये सारी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा भी और भी बीमारियां होती हैं जिनको हम आगे देखते हैं। फिर वाटर बेस्ड डिसीजेज, जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर ही रहते हैं और गंदे पानी में अगर हम जाते हैं तो उससे ये, जैसे ड्रैकेनकुलोसिस, सिस्टिसोमियासिस, ये आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अलग ही नुकसान करते हैं। इसी तरह वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, जो कूड़ा करकट गंदे पानी से बीमारियों को कैरी करके इंसानों में फैलाते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, तो ये सारी बीमारियां पानी की वजह से होती हैं। वाटर बॉर्न डिसीजेस,
वो बीमारियां जो गंदे पानी में मौजूद कीटाणुओं की वजह से होता है और वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो केमिकल्स पानी में होते हैं उनकी वजह से जो बीमारियां होती है उनको वाटर बॉर्न डिसीजेस बोलते हैं। इस पानी में जो कीटाणु होते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट कुछ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं कॉलरा, डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, वायरल हेपेटाइटिस, एमीबियासिस, जियार्डियासिस, पोलियोमाइलाइटिस, डेकुन्कुलियासिस, इंटेस्टाइनल वर्म, सिस्टोसोमियासिस, सिजिलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, कंपाइलोबैक्टर, ये सारी बीमारियां ऑर्गेनिज्म या कीटाणु से होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ये कुछ ही कॉमन बीमारियां यहाँ पर बताई हैं। डिसीजेज कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट्स जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट, कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड फ्रॉम डीडीटी, हेवी मेटल, लेड, आर्सेनिक, फ्लोरोसिस, मरकरी, क्रोमियम, ये सारे जितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो हेवी मेटल्स होते हैं, इनसे कई बीमारियां होती हैं जिससे कि हमारे ऑर्गन से फेल हो जाते हैं, किडनी, लीवर, हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सारे वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं। और ये जो डिसीजेज हैं, कई बार आप को उल्टी, दस्त कुछ भी हुआ तो आप दूसरे से कंपेयर करते हैं कि मेरा कई दिन में ठीक हो रहा है, किसी का 2 दिन में ठीक हो गया, किसी ने 1 गोली खाई ठीक हो गया है। उसकी वजह ये सारी बीमारियों की लिस्ट है। किसको कौन सी बीमारी हुई है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसको किस चीज से इन्फेक्शन हुआ है, कहाँ के पानी से हुआ है, क्या ये मेटल्स और ये जो पॉल्यूटेंट्स इनसे हुआ है, या वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, पैरासाइट से हुआ है, किससे हुआ है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। इसीलिए अगर उल्टी दस्त भी अगर आपको होता है, आपको किसी भी व्यक्ति से कंपेयर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और अपनी बीमारी का उचित इलाज कराना है। वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, ये वो बीमारियां हैं जो वेक्टर कैरी करते हैं। वेक्टर मीन्स मक्खी, मच्छर, कीटाणु, ये कैरी करके इंसानों में इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिसमें मॉस्किटो से होने वाली ये बीमारियां हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल इंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर, काला जार। ऐसे ही एक प्रकार की मक्खी होती है सैंड फ्लाई, जिससे काला जार होता है, ये बिहार में काफ़ी है बीमारियां। हाउस फ्लाइज जो कॉमन मक्खी मिलती है घर में, इससे टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस, एमीबियासिस, वर्म इन्फेस्टेशन, पोलियोमाइलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ट्रैकोमा, एंथ्रेक्स, ये सब बीमारियां फैलती हैं। लाउस जो जुएं होते हैं, इससे एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर, ये फैलता है। इच माइट जो कीटाणु होते हैं खुजली वाले, स्कैबीज जिसको कहते हैं, ये होता है। कॉकरोचों से टाइफाइड होता है। हार्ट टिक्स जिसको किलनी बोलते हैं, इनसे टिक टाइफस, वायरल इंसेफ्लाइटिस, वायरल फीवर, टिक पैरालिसिस, ह्यूमन बेबिसियोसिस। ऐसे ही सॉफ्ट टिक एक होता है, एक हार्ट टिक, सॉफ्ट टिक, इससे क्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, ये होते हैं। साइक्लोप्स, गिनी वर्म डिसीज, फिश टेप वर्म, ये पानी के अंदर रहते हैं जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन करते हैं। उसके बाद एलर्जीज, तो इस रेनी सीजन में एलर्जीज काफ़ी होती हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा, फ्लू, प्रिकली हीट रैशेज, स्किन एलर्जी, बच्चों में नेपी रैशेज, जो उनको डायपर्स पहनाते हैं उसकी वजह से रैशेज बहुत कॉमन है। हाइपर पिगमेंटेशन, मोल्ड एलर्जीज, मोल्ड एलर्जी जैसे जो कपड़ों में फफूंद जैसी लग जाती है बरसात के सीजन में, उससे जो एलर्जी होती है उसको मोल्ड एलर्जी बोलते हैं। तो ये सारी जो है एलर्जीज हैं जिनकी वजह से हमें खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। स्किन डिसीजेज हो जाती हैं, जैसे मुहासे हो जाना, एक्नी, फॉलिकुलाइटिस जिसको हम बाल तोड़ बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा टाइप से, एथलेटिक फुट। ये ज़्यादातर जो किसान होते हैं, पानी में काम करते हैं, या आपने हाथ पैर की सफाई नहीं रखी, उसकी वजह से ये उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है। स्कैबीज जो कीटाणु से होता है, खुजली, जैसा पिछले स्लाइड में बताया आपको। देन इंसेक्ट बाइट,
तो बरसात के सीजन में स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, अदर इंसेक्ट बाइट, ये सब भी साथ में कॉमन है। ये ज्यादातर होते हर सीजन में, लेकिन बरसात के मौसम में इनके इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज। तो वाटर बॉर्न डिसीजेस कैसे फैलती हैं? तो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, गंदा पानी पीने से, लैक ऑफ सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं होने से, पानी की हाइजीन ठीक नहीं है, इनसफिशिएंट वाटर फॉर हाइजीन, इम्प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल, जो कूड़ा करकट उसको प्रॉपर रूप से डिस्पोज नहीं किया गया, पॉल्यूटेड वाटर से है, डर्टी कंटामिनेटेड हैंड्स, यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स, रॉ फूड, यूज ऑफ अनकवर्ड फूड, आप जैसे कहीं खाना खा रहे हैं बाहर, कंटामिनेटेड वाटर है, खाना उसको ढक के नहीं रखा है, वो खा रहे हैं, तो उससे बीमारियां फैलती हैं। ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस, जो गांव और ऐसे जगह पे लोटा लेके जाते हैं फील्ड में, तो वो ओपन डेफिकेशन, ये सब प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। ये बहुत कॉमन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू फ्लाई। जो मक्खी हैं वो गंदगी पे बैठ के इन्फेक्शन फैलाती हैं। देन वाटर बॉर्न डिसीज प्रिवेंशन, इनका बचाव कैसे करेंगे? तो बचाव में आपको हमेशा पानी बॉयल करके या फिल्टर्ड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर या बॉटल्ड वाटर लें, जो सीलबंद बोतल होती हैं वो। आरओ का इस्तेमाल करें, हाथ बराबर अपने धोते रहें, जो भी वेजिटेबल है उनको क्लीन करके, काफ़ी रनिंग वाटर में क्लीन करके उसको यूज़ करें। सील बंद पानी की बोतल यूज़ करें। मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सिस्टम, इसको मेंटेन करें। इस सीज़न में आपको स्विमिंग या रिवर कहीं भी नहाना नहीं है, क्योंकि इसमें जो कीटाणु काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज प्रिवेंशन, जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज है उनसे कैसे बचाव करें? अपने हाथ खाना खाने के पहले जरूर धोएं, जो अपनी सराउंडिंग्स है उसको क्लीन रखें, कोई भी पानी जमा ना होने दें। मॉस्किटो नेट, रेपेलेंट्स, फ्लाई ट्रैपर्स, इनका इस्तेमाल करें जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप पानी में भीग गए हैं, बाहर से घर आते हैं, तो आपको ज़रूर नहाना है। घर में पानी को उबाल के गर्म पानी पिएं, और बाहर का कोई भी फूड या जंक फूड इनको अवॉइड करें। प्रिवेंशन फ्रॉम एलर्जीज एंड स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन से कैसे बचाव करें? इसके लिए आपको डेली नहाना है, साफ सफाई रखनी है, और अगर पानी में भीगते हैं तो घर आके आपको जरूर नहाना है। अपनी बॉडी को कूल, कंफर्टेबल एंड स्वेट फ्री रखें, मीन्स पसीना को जल्दी सुखाएं। टेक केयर ऑफ ऑल स्किन फोल्ड्स, ग्रोइन, फीट, नेल्स, इनको आप केयर करें। केयर करने के मीन्स ये है कि उसको ड्राई हमेशा रखना है। कोई भी टेल्कम पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत कॉमन साइट है फंगल इन्फेक्शन की। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये साइट्स इसलिए कॉमन है फंगल डिसीज की कि यहाँ पे पानी डिपॉजिट होता है पसीने की वजह से, और जो फंगस है वो ग्रो होने के लिए 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर, बहुत फेवरेबल कंडीशन मिलता है, और मॉइस्चर मिलता है। इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इसको आपको जरूर केयर करना है। अवॉइड वेयरिंग मॉइस्ट एंड वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े ये आपको नहीं पहनने हैं। बरसात में जल्दी सूखते नहीं कपड़े, तो जल्दी में पहन लेते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होने के चांस रहते हैं। जब भी आप बाहर जाएं अपने हाथ धोते रहें, ये डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करें। जो पर्सनल आइटम्स हैं, टॉवल, सॉक्स, हैंकी, कॉस्मेटिक्स, ये आपको शेयर नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पब्लिक प्लेसेस, जिम, स्विमिंग पूल ना जाएं, थिएटर ना जाएं। बहुत ज़्यादा पानी पिएं और न्यूट्रिशियस डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, यही है कि सांप, बिच्छू और अन्य जो जहरीले कीड़े होते हैं उनसे बचाव को कैसे करें? तो अपना बॉडी जो है मैक्सिमम कवर करके रखें, कोई भी पार्ट बेयर नहीं रहे, खाली नहीं रहे। फुल बाजू की शर्ट इस्तेमाल करें, फुल पैंट पहने। इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज़ करें, जैसे खिड़की, दरवाजे, फ्लोर में क्रैक्स होते हैं उन सबको सील कर लें अच्छे तरीके से। अगर आप बाहर निकलते हैं, गुड क्वालिटी ग्लव्स, स्नेक बाइट प्रूफ बूट्स
ये आप पहने। अगर रात में निकल रहे हैं तो पार्क डार्क एरिया में जाना अवॉइड करें। हैव अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन मानसून। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको नई जानकारियां प्राप्त हुई हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।